नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम शो। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही मेहनत वाला हलवा, जो कि है गाजर का हलवा। क्योंकि इसे घिसने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हम इसे बनाएंगे बिना घिसे। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं गाजर, घी, दूध, थोड़ा सा लेमन आपके पास नहीं है तो आप विनेगर भी ले सकते हैं। वो इसलिए कि हम इसमें मावा यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम दूध से डायरेक्ट मावा बनाएंगे। इसके लिए हम नींबू का इस्तेमाल करेंगे और हम इसे बनाएंगे सब कुकर में, और उसके बाद हम इसे कढ़ाई में अच्छे से सिजाएंगे। सबसे पहले हम तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इसमें ना तो आपको बहुत ज़्यादा समय तक गाजर को घिसना है और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें लगने वाली है, और साथ ही ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनने वाली है। चलिए घिसने को हम करते हैं टाटा बाय बाय, और हम स्टार्ट करते हैं गाजर की पीलिंग और इसे वॉश करने से। गाजर की किनारों को हमने कट कर लिया है, अब इसको हमें पील करना है। पीलर ऐसा इस्तेमाल करना है कि वो उसकी बहुत ही पतली स्ट्रिप ही कट करे, क्योंकि अगर मोटी स्ट्रिप से हम कट करते हैं तो बहुत सारी गाजर वेस्ट हो जाती है। इसमें स्वीटनर के लिए हम शक्कर इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही क्विक और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। आप एक बार ये वाली रेसिपी ट्राई कर लेंगे तो आप खुद इसको गाजर के हलवे को, जब आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा तो बगैर किसी ही इसी तरह बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वही स्वाद मिलेगा। इसके लिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। हम इसमें पूरा ध्यान रखेंगे कि गाजर का हलवा हम बगैर किसे बना रहे हैं, लेकिन इसका स्वाद वैसा ही आए जैसा हम किस के बनाते हैं, और इसे घी में जब सिजाते हैं हम बिल्कुल वैसा करेंगे, उसी तरह से बनाएंगे। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो हम आगे देखेंगे। जब आप गाजर लेने भी जाएं तो ये देखें कि गाजर ताज़ी हो, अच्छी रेशेदार हो, और अगर गाजर ज़्यादा दिन की हो जाती है तो वो इस तरह से नरम हो जाती है। वैसे ही उसे घिसने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन ऐसी नरम जो फ्रेश गाजर होती है उसे फिर भी आराम से घिसा जा सकता है, इंस्पाइट ऑफ जो गाजर बहुत पुरानी हो जाती है, 4-5 दिन बाद ही वो नरम होने लगती है। तो अगर आप हलवा बना रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि ताज़ी गाजर आप ले, 1-2 दिन में उसे इस्तेमाल कर लें हलवे के लिए। अदरवाइज़ सब्ज़ी वगैरह के लिए, खिचड़ी के लिए तो आप गाजर पुरानी भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना गाजर का हलवा, जो है बिल्कुल इतना आसान कि बच्चे भी इसे बना सकते हैं। ना हमें इसे घिसना है और ना ही कुछ ग्रेट करना है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला है। लेकिन अगर आप कुकर में गाजर का हलवा पहले भी बना चुके हैं और अगर वैसा स्वाद नहीं आया है जैसा हम घिस के बनाते हैं और घी में अच्छे से उसको सिजा के बनाते हैं, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। इसमें कुछ छोटी सी टेक्निक्स है, वो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका गाजर का हलवा बहुत ही बढ़िया बनेगा। अच्छा, ये जो गाजर जहाँ पे थिन है वहाँ पे हम इसे डायरेक्ट कट करेंगे बड़े बड़े टुकड़ों में, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। जब ये मोटा स्टेम आएगा तो हम इसे 2 पार्ट्स में कट करके इसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। दैट्स इट। घर में अचानक से मेहमान आ जाएं या फिर मन हो जाता है कि कुछ अच्छा खाएं, डेज़र्ट या गाजर का हलवा, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है जिससे आप आराम से
कभी भी जब मन आपका हो तब गाजर का हलवा बना के खा सकते हैं, खिला सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब हम गैस को ऑन करेंगे और कुकर को चला देंगे। जब भी ये रेसिपी कोई ट्राई करेगा तो उसको भी बहुत पसंद आएगा, कभी उनको समझ ही नहीं आएगा कि हलवा आपने बनाया कैसे है। चलिए बुला लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य को, जो कि है शक्कर। लेकिन हम शक्कर अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो उसके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग इंग्रेडिएंट होता है। आप उसके लिए डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर का। उसको आप खजूर को उसके बीज निकाल के 2-3 घंटे के लिए दूध में भिगो के रख दें, और फिर जब जो मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे गाजर के हलवे में, तो आपको उस समय वो प्लेन मिल्क की बजाय वो डेट्स वाला स्वीट मिल्क ऐड करना है। तो इस तरह से आप बगैर शक्कर के भी गाजर का हलवा एंजॉय कर सकते हैं। चलिए कुकर हो गया है गर्म, अब हमको इसमें घी ऐड करना है। मैं आपको साथ साथ रेशो भी बताते जाती हूँ। गाजर लगभग 1 किलो के आसपास है अंदाजन, और जो मिल्क है उसके लिए मैं ये ग्लास का इस्तेमाल करूँगी। इससे मैं आपको बताऊँगी कि कितना मिल्क ऐड करते जाना है, और शक्कर रहेगी स्वाद अनुसार। आप जितना मीठा या खाते हैं उस हिसाब से। सबसे पहले हम घी इसमें ऐड करेंगे। मैं 2 चम्मच घी इसमें ऐड कर रही हूँ अच्छे भर के, क्योंकि हमें बाद में भी घी का इस्तेमाल लगेगा। और जो गाजर है ऑलमोस्ट क्या होता है कि जो मूंग का हलवा होता है, मूंग दाल का हलवा होता है, खसखस हलवा होता है, बादाम हलवा होता है, अखरोट हलवा होता है, उसमें ज़्यादातर घी, या फिर बाजरे का हलवा हुआ, ज्वार का हलवा हुआ, इन मिलेट्स हलवे में घी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। लेकिन गाजर और लौकी जो वेजिटेबल्स हैं, मतलब जो वेजीज में आते हैं, सलाद में आते हैं, इनका जो हलवा बनाते हैं तो इसमें आप घी अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए घी गर्म हो गया है कुकर में अच्छे से, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा और गर्म कर लेते हैं। जब ये पूरा घी मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें जो गाजर की जो हमने कट किए हैं इसे हम इसमें ऐड करते जाएंगे आराम से। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। जब हम इसे कुकर में सजा रहे हैं ना, तब हमें इसमें घी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, 2 चम्मच या 3 चम्मच भी पर्याप्त है, लेकिन भर के डाल रहे हैं, भर के ऐड किया घी। अब अच्छे से इसे टॉस करेंगे। प्रेशर कुक करना है और हम इसमें सीटी लेंगे 2, क्योंकि गाजर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप गाजर नरम है तो बाकी 2 विसल सफिशेंट है। देखिए घी पूरा इसमें तर हो चुका है, पूरा कोटेड कर लिया है गाजर को। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। घी में हमको कम से कम 5 मिनट से जाना है। 5 मिनट से क्या होगा कि ये जो घी है पूरी अच्छी तरह से गाजर को कोट कर देगा। बस जैसे ही 5 मिनट होते हैं, थोड़ी देर होती है, घी अच्छे से गर्म हो जाए, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मैं मिल्क का
से बता रही हूँ। देखिए इस स्टेज में हम पहले हाफ ग्लास मिल्क ऐड करते हैं। इससे क्या हुआ है कि अभी ये जो गाजर है वो चिपकेगी नहीं और प्रेशर कुक भी आराम से हो जाएगी। ये देखिए हमने हाफ ग्लास जो मिल्क है वो इसमें ऐड किया है और ये जो घी है और जो मिल्क है वो उस कुकर में पूरे सरफेस पे आ गया है। तो अब इतने ही क्वांटिटी में, इतने ही मिल्क में हम इसको 2 विसल तक प्रेशर कुक करेंगे। अच्छा, जो टिप है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रेशर कुक कर रहे हैं तो इस स्टेज में शक्कर हम ऐड नहीं कर रहे हैं। चाहे तो आप कर सकते हैं कि, लेकिन अगर आपको एक वैसा ही टेस्ट चाहिए, बहुत बढ़िया स्वाद चाहिए, तो इस स्टेज में हम शक्कर ऐड नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि जो शक्कर है वो पानी छोड़ देता है और इसलिए हमको सिजाने में फिर उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन हम बना रहे हैं प्रेशर कुक करके कुकर में गाजर का हलवा, लेकिन हम टेक्निक इसकी वही फॉलो करेंगे जैसे ट्रेडिशनली गाजर का हलवा बनता है। पहले उसे किसा जाता है, घी में सिजाया जाता है और जब वो घी में सिजता है उसके बाद उसमें डाला जाता है दूध, फिर डाला जाता है मावा और मावे के बाद उसमें मावे के साथ मिलाई जाती है शक्कर। तो शक्कर भी हम इसी में थोड़ा बाद की स्टेज में ऐड करेंगे। अगर आप इसमें भी ऐड करें तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वाद में थोड़ा बहुत अंतर आएगा। बाकी हम फॉलो कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड, इसलिए हम अभी इस स्टेज में शक्कर नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको बाद की जो प्रोसेस है वो हम कढ़ाई में फॉलो करेंगे। चलिए अब इसको हम कवर कर देते हैं। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और तेज आंच पे हम इसको 2 सीटी आने तक पकाएंगे। जैसे थोड़ी सी स्टीम आने लगेगी हम सीटी लगा देंगे। भाजी को ग्रेट करने के लिए, मैश करने के लिए मैशर बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि अब जैसे ही प्रेशर कुक हो जाएगी गाजर, हम इसे करेंगे मैश। अब प्रेशर इनबिल्ट होने लगा है। गैस की फ्लेम हम करेंगे लो और अब हम सेकंड विसल आने तक इसे और प्रेशर कुक करेंगे। आप गैस की फ्लेम को लो नहीं करना चाहें तो आप तेज आंच पे भी इसे सेकंड बार वैसे तक प्रेशर कुक कर सकते हैं। थोड़ा समय लग रहा है तो इसे हम हाई फ्लेम पर ही प्रेशर कुक करेंगे। आप ऐसा करिएगा, 2 विसल आप जो लेंगे ना बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे आराम से और इसे ठंडा होने देंगे। और जब ये अपने आप जब स्टीम इसमें से बाहर आ जाएगी तो हम इसे खोलेंगे और फिर करेंगे मैश और फिर देखते हैं आगे की प्रोसेस। लेकिन साथ में जो हमें जो मिल्क ऐड करना है वो 1 गिलास पूरा मिल्क ले लेते हैं। तब तक 1 गिलास मिल्क हमने इसमें लेके रख लिया है, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करेंगे आगे की प्रोसेस में। अगर और मिल्क की ज़रूरत होगी तो हम और देख लेंगे उसी समय टाइम। ये क्या होगा कि जितना ज़्यादा मिल्क ऐड करेंगे आपको उतनी देर सिजाना पड़ेगा ताकि वो ड्राई स्टेट में आ पाए। और हम इसमें मावा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसी समय मावा बनाएंगे पनीर से दूध को फाड़ के। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे लेमन। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं
एप्पल साइडर विनेगर, और एप्पल साइडर विनेगर भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं साइट्रिक एसिड या फिर नींबू का सत्तर। और वो नहीं अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप उस केस में दूध की जो मलाई है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से भी इसमें एक मावा बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही रिच टेक्सचर आ जाएगा। अगर कुकिंग टाइम की बात की जाए तो डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा गाजर आप ले रहे हैं। आप अगर ज़्यादा गाजर ले रहे हैं 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, तो आपको प्रेशर कुक भी बड़ा लेना पड़ेगा। और अमूमन इसमें आप मान के चलिए कि 30 से 45, अगर पूरा हम चलते लेके कट करने से लेके पूरा फाइनल स्टेज तक, तो आप मान के चलिए कि 1 घंटा तो आपके पास होना चाहिए। अगर गेस्ट भी आने वाले हैं, आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो आप इसको मतलब 1 घंटा आप मान के चलिए कि आपका इसमें लग जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि हमें इससे जो प्रेशर कुकर है हम इसको नेचुरली तरीके से कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो आप थोड़ा सा इसमें वाटर का छिड़काव कर सकते हैं। बाकी हमने इसे इसलिए नेचुरली कूल डाउन होने दिया है क्योंकि उतनी स्टीम में गाजर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी, इसलिए हम इसे नेचुरली कूल डाउन होने दे रहे हैं। हम प्रेशर कुकर को चेक कर लेते हैं। कुकर ठंडा हो गया है, अब इसे हम खोलेंगे। ये देखिए आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। गाजर अच्छे से सिज गई है। अब हम इसको करेंगे मैश। ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, टेंडर इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। और इसमें जो दूध है इसे हम जब पकाएंगे तो ये अपने आप ड्राई आउट हो जाएगा।